बेबी घर आ गया को व्लॉग को रिव्यू करने से पहले एक कमेंट लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोई निहायत ही बदतमीज आदमी है जिसको बात करने तक की तमीज नहीं है, लेकिन उसे कमेंट का जवाब जरूर देंगे। कमेंट देखिए स्क्रीन पर। ये कमेंट जो हेल्ड कमेंट में चला गया था, लेकिन हमने इसको ओके करके इसको विजिबल बनाया। कमेंट में इन्होंने लिखा है, अबे पागल इंसान हो, कुछ भी बकवास कर रहे हो, भिखारी इंसान, इन सबके नाम पे खाते हो और उनकी ही बुराई। जिस भाषा में कमेंट किया गया है उससे साफ पता चलता है ये किस तरह का लोग हैं। ये उन अंधे लोगों में से हैं जिन्हें दिखाई कुछ नहीं देता, बस सिर्फ इन्हें बोलने से मतलब है। इन्हें अगर किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम थी तो उस पॉइंट पे बात कर सकते थे। अब इन्होंने भिखारी कहा है तो भिखारी का हम बता देते हैं कि भिखारी कौन है। भिखारी वो इंसान है कि जो रात दिन फैनी 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 मांगता है, लेकिन फैनी जैसी चीज मुंबई में उसको नहीं मिलती है क्योंकि उसको तो ये चीज भीख में चाहिए। भिखारी वो इंसान है कि जिसको प्रेगनेंसी के लिए स्लीपिंग कुशन चाहिए था और जो उसने मांग मांग के आखिरकार अपने व्यूअर से मंगा ही लिया। भिखारी वो इंसान है जो कि स्वीट लेने के लिए एक स्वीट शॉप पे गया और वहां पर अपने सब्सक्राइबर से मिलने के बाद में उस सब्सक्राइबर ने उस स्वीट के पैसे दिए जो वो लेने आया था, लेकिन वो स्वीट लेके ही अपने घर आ गए। इतनी हालत खराब है इन भिखारियों की कि एक स्वीट लेने के इनके पास पैसे नहीं है। भिखारी वो इंसान है कि जो उस्मानिया बिस्किट खाने के लिए हर बार व्लॉग में ये बोलता रहता है उस्मानिया बिस्किट खत्म हो गए, उस्मानिया बिस्किट बहुत अच्छे हैं, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन डिजिटल भिखारियों को ये सब चीजें भीख में चाहिए। भिखारी वो इंसान है कि जो छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट देते हैं उन चॉकलेट को भी लेके रख लिया जाता है, बजाय इसके कि उनको खुद चॉकलेट दें, उनकी चॉकलेट को अपने आप पास में रख लिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिजिटल भिखारियों को और इनके तरफ लेने वाले ऐसे लोगों को। मेरा इन लोगों से एक ही कहना है कि भाई अगर बचपन में स्कूल नहीं गए हो और कोई तमीज नहीं सीखी है तुमने तो अब सीख लो। जिंदगी बहुत बड़ी है और ये तमीज तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि इसी भाषा का उपयोग तुम चलती फिरती जगह पे करते होगे और कोई तुम्हारा अगर तुमने रास्ते में या किसी से भी किसी तरह की ऐसी ही बात कही तो हो सकता है कि रास्ते में आपका मुंह तोड़ दे। जब इन लोगों को पता है कि रिएक्शन चैनल है तो हम तो रिएक्शन ही देंगे और जो ये लोग दिखाते हैं उसी के ऊपर तो रिएक्शन देते हैं। तो हमसे ये क्या सुनना चाहते हैं? जिस तरह की चमचागिरी बटरिंग ये सब लोग करते हैं, हम लोगों से भी क्या यही उम्मीद करते हैं? ये ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। हम चमचे नहीं हैं और हमारा दिमाग है और हम सोचते हैं और उस लॉजिक के हिसाब से ही बात करते हैं। इसीलिए मैंने ये वाला कमेंट जो है हेल्ड कमेंट में से निकाला और उसको ठोक कर जवाब दिया। चाहे तो ये फिर दोबारा कमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सच्चाई की कमी नहीं है। चलिए व्लॉग के ऊपर आते हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग दे रहा है और बता रहा है कि बच्चे को कैसे लेना चाहिए। बच्चे का सर एक हाथ पे होना चाहिए और बच्चे का बाकी हिस्सा दूसरे हाथ पर होना चाहिए, जिससे उसकी गर्दन को आराम से सपोर्ट मिल सके। अब ये ट्रेनिंग देने के बाद में वो नान को बच्चा देता है। नान के लेने के स्टाइल से पता लग रहा है कि उसको ठीक से बच्चा लेना नहीं आता और वो इस तरीके से बच्चा पकड़ता है। अब ज़ारा खाला तुम ले लो बच्चे को और बच्चा उसके भी गोद में दिया जाता है। उसको भी बड़ा अचकचा लगता है बच्चा, लेकिन वो भी आराम से बच्चे को पकड़ लेती है। अब इसके बाद में बारी आती है शहर की, लेकिन शहर तो अछूत है, वो बच्चा कैसे ले सकती है? जैसे ही फनी उसको बच्चा देना चाहता है कि ये लो बच्चा और वो हाथ आगे बढ़ा देती है, वैसे ये डॉटर खाला ललिता पावर वाला रोल निभाती है और ये कहती है इसको मत दो। ये डॉटर खाला कितनी ज्यादा शातिर है, ये देखो। उसने बच्ची ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं इन तीनों को अपनी माँ मानती हूँ, और कोई माँ ऐसा कह सकती है? भाई जब जारा के पास गया बच्चा तब कोई नहीं बोला, जब कोई नान के बच्चा दिया गया तब कोई नहीं बोला, जबकि फनी ने ऑलरेडी ट्रेनिंग दी कि बच्चे को कैसे संभालना है। उसका सर जो है एक हाथ में रखिए जिससे वो सर बिल्कुल भी लुढ़कने ना पाए और दूसरे हाथ से बच्चे का बाकी बदन संभालिए। और वो खुद भी केयर कर रहा था कि बच्चा जो ठीक से पकड़ा जा सके। उसके बाद में भी इस शातिर औरत ने उसको मना कर दिया, मतलब उसको कह दिया कि नहीं, इसको बच्चा देने की जरूरत नहीं है। और बच्चे के बड़े भाव थे लेने के लिए कि बच्चा वो अपने गोद में ले, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा और फनी ने उसको बच्चा नहीं दिया, वैसे ही उसके बच्चे के मन में क्या आया होगा वो उसकी शक्ल से दिखाई दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि माँ माँ ही होती है। ये कितने गंदे और कितने अजीब लोग हैं। पहले उसका बिल्कुल कहना चाहिए कैरेक्टर एसिग्नेशन कर दिया उसकी माँ का, उसको इतनी बुरी तरह से बदनाम कर दिया। और ये सब कितने प्यार प्यार में कर रही थी, हम इसकी माएँ हैं, हम तीनों इसकी माँ हैं। और देख लीजिए माँ किस तरह दुश्मनी निभा रही है जिसको वो बच्चा कह रही थी। असल में इसको लेके भी नहीं आते यहाँ पर। जिस दिन बच्चा हुआ था उस दिन भी ये लास्ट आने वालों में से थी। जब बच्चा हो चुका था उसके बाद में आई थी ये और डॉक्टर खाला, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत गरीब घर से है।
इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं है। अब मैं बताता हूँ वो क्यों करके यहाँ पर आई है। देखिए पीजा जो है ना 24 घंटे वहां पे नहीं रह पाएगी, खास तौर से रात को, क्योंकि उसकी कोचिंग क्लासेस वगैरह ये सब चीजें छुट्टियों में भी चालू रहती हैं। ऐसे में रात को उस बच्चे को संभालने के लिए उसको कोई ना कोई आया तो चाहिए ही, क्योंकि ये सोचो कि डब्बा की बस की सब कुछ है, उसके बस की तो कुछ भी नहीं है। वो पड़ी पड़ी सिर्फ और सिर्फ फीडिंग कराएगी, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं करेगी, बच्चे का या किसी का भी। ना ही फनी इसमें कोई भी हाथ बटाने वाला है, वो सिर्फ कैमरा ऑन होने के बाद में बीवी का पति बनता है, एंड यू कैन से गुलाम बनता है, वरना तो वो भी बहुत अपनी मर्जी का मालिक है। आप देख सकते हैं कि ऐसे दिनों में भी वो अपना जिम जाना नहीं छोड़ रहा है। घर आने के बाद में उसने अपना जिम वाला शेड्यूल जारी रखा। फनी भाई बॉडी शॉडी बता के क्या करने वाले हो, तुम्हारी सारी करतूत तो दिखाई देती हैं, तो इसलिए शहर का यहाँ पे आना हुआ है। नहीं तो इतने दिन से कोई उसके साथ में प्यार लगाव कोई भी चीज वो आपने देखी नहीं होगी। वो पूरी तरीके से नेग्लेक्टेड चल रही थी। तो इसका काम ये है कि लोगों से अपनी बेगार करवाती है और उसके बाद में कुछ सूट कुछ कपड़े कुछ ऐसी चीजें बना कर दे देती है जो ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए तक की चीजें होंगी, और लोगों पर इसका एहसान हो जाता है। जबकि वो ना केवल इसका काम करते हैं बल्कि इसके व्लॉग में तरह तरह के कंटेंट भी देते हैं, और जानबूझ के ऐसी हरकतें करेगी जिससे उनको लोग बुरा भला कहें। जब ये बच्चा लेके बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहां पर ही पापा आई भी वहां पर टहलते हुए मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो शेड्यूल है वॉकिंग का तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे मिल जाते हैं, और बच्चे को देखते हैं। और इसके बाद में कुछ देर बाद में वो व्लॉग में फिर दोबारा दिखाई देते हैं। अब की बार वो कपड़े उपड़े बदल के तरीके से वहां पर आते हैं। अब बच्चे की दादी उस बच्चे को लेकर आती है बच्चे के नानू के पास, और नानू को देखे कि आप पकड़ लोगे आप देख लोगे, तो वो कहते हैं हाँ हाँ, तो वो बच्चे को देते हैं। अब दादी कहती है कि नानू को सलाम भी नहीं कर रहे, नानू को सलाम करो। अरे दादी जी ठहर जाइए, थोड़े दिन की बात है, ये डब्बा का बच्चा है, ये बड़े आराम से ये करेगा और झूम झूम के करेगा, छोटों को बड़ों को मेरा सलाम। एनीवे तो वो वहां पर जो है कुछ 500 के नोट में भी 2-2,500 समथिंग कुछ पैसे हैं वो उसको देते हैं। कहीं कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए अपने नाती के लिए अगर वो आए हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी ओकेजन आते हैं जब डब्बा के सास ससुर आते हैं और वो उनसे मिलने जाते हैं, वो ऊपर मिलने जाते हैं, वो नीचे मिलने नहीं आते। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे टाइम पे भी वो नीचे मिलने नहीं आते हैं, उनसे मिलने के लिए वो लोग ऊपर जाते हैं और सम टाइम उनके रूम में भी जाते हैं। तो वहां पर ये कैसे मिलते हैं, अगर लेटे हैं तो लेटे लेटे ही सलाम दुआ हो जाती है, और अगर वो सोफे पे बैठे हैं तो वो उठ के खड़े होके उनसे गले नहीं मिलते और सीधे सीधे वो ही झुकते हैं और ऐसे गले मिलने का कोशिश करते हैं। भाई मानते हैं बीमार हैं सब कुछ है, लेकिन भाई सबकी इज्जत अपनी अपनी जगह है। फनी जब इज्जत नहीं करवाता तो फिर उसके माँ बापों की दूसरे लोग कैसे इज्जत करेंगे। और इसके बाद जो उस बच्चे को लेके वो वापस जाती है उसकी दादी, बच्चे की साइड में एक मिरर लगा हुआ है। डब्बा ने इतनी बढ़िया एडिटिंग करी भाई, वाह, इसको इनाम मिलना चाहिए इस एडिटिंग के लिए कि उस मिरर को भी उसने ब्लर कर दिया। भाई वाह, एडिटिंग का कमाल है। लेकिन इसकी एडिटिंग जब कहाँ चली जाती है, अभी कुछ ही दिन पहले इसने ज़ारा का एक सीन शूट किया और वो बड़े झिन्ने टाइप की जो है कपड़े की अपनी मैक्सी पहनी हुई थी और उसने प्रॉपर जो है टॉप अंडरगारमेंट्स नहीं पहने हुए थे। उसके बाद में भी इस बेशरम ने लगभग जो 1 मिनट लगभग 30 से 40 सेकंड तक वो कैमरा एकदम उसी के सीने के ऊपर रखा। क्यों ये वाला सीन नहीं दिखाई दिया था इसे एडिटिंग में, ये इसे कट करना चाहिए। एक नाबालिग लड़की है, एक टीनेजर है, उसका इस तरह से सीन शूट करना कहाँ तक ठीक है। और इनके जो लोग हैं वो हो सकता है ये कहने हैं उसकी नजर में नहीं आया होगा। अरे भाई जब एक एक आदमी की नजर में आया, जितने मैंने वीडियो सुने या जो देखे या जो कमेंट पढ़े मैंने, इतने लोगों ने कमेंट कर रखे थे, जब इतने सारे लोगों की नजर में आ सकता है तो इसकी जो शार्प एडिटिंग स्किल है उसमें क्यों नहीं आया। समझ गए ना क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, बहुत अच्छी तरह जानती है ये, फिर चाहे बच्चे हों या बड़े हों, क्योंकि वो अपने व्लॉग की ना खाली एडिटर ही नहीं है, उसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ है। तो उसके फाइनेंस, उसका पैसा कितना कमाया जाएगा ये सब उसे देखना पड़ता है ना भाई, तो इसलिए वो ऐसी एडिटिंग करती है। मतलब मेरा प्रूव करने का ये मतलब था, ये जानबूझ के ये सब चीजें दिखाती है। और घर आते ही फनी की क्या शिकायत हो रही है कि भाई पहले दिन आया है वो तो बच्चा जो है रात को बहुत रोया बहुत रोया। हमने तो सोचा था कि वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारी सिस्टर्स वगैरह होती हैं सिस्टर होती हैं। अरे भैया वो सिस्टर जो है बच्चे को संभालने के लिए नहीं होती, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की ही होती है या अटेंडेंट की होती है।
क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ तो 3-3 माएँ और भी हैं जो दूसरे बच्चों की भी माएँ बनने को तैयार हैं। अपने बच्चे की माँ बनने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? कैसे हैं ये लोग? और घर की पहली रात में ही पैनिक हो गए। अभी तो पता चलेगा बाबू। क्या बोल रहे थे कि भाभी ने बताया कि व्हाइट नॉइज जो है ना उसको सुना दो बच्चे को, तो उससे जो चुप हो जाके सो जाता है। भाई भाभी भी जो कम नहीं है, वो भी एक गूगल माता है। इतने छोटे बच्चे को व्हाइट नॉइज कौन सुनाता है? व्हाइट नॉइज जो होती है वो बड़ों लोगों के लिए होती है, कि जिनको नींद में प्रॉब्लम होती है, जिनको नींद आने में दिक्कत होती है, उनके लिए होती है। यानी इस घर में क्या बच्चे पले ही नहीं है क्या? कभी छोटे छोटे बच्चे इस घर में हुए ही नहीं है क्या? सारे के सारे बड़े ही पैदा हुए हैं? अरे भाई सिंपल सी चीज है, हम लोग बच्चों को सुलाने के लिए या तो अल्लाह अल्लाह करते थे और साथ साथ बच्चे को थपथपाते रहते थे, या फिर जो है कलमा पढ़ के सुना दिया करते थे, और अधिकतर जो है अल्लाह अल्लाह करने से ही वो बच्चा सो जाता था। डेफिनेटली आप सब लोगों के घरों में भी यही होता होगा, पर ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों के घर में भी बच्चे को इस तरह से सुलाया जाता होगा। आप लोग बताएं जरा कि कितने लोगों ने अपने बच्चे को व्हाइट नॉइज सुनाई है? जमीन पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, ये बच्चा मार्स पे नहीं हुआ है। और अगर भाभी की बात पर चलोगे तो भाभी ने तो बच्चे की परवरिश कैसे की है वो सबके सामने है। भाभी तो सिंक के अंदर बच्चे को नहला रही थी, देखा ना आपने? जबकि प्लास्टिक के बहुत सारे वाटर बाथ जो उसके घर में ऑलरेडी गिफ्ट में, और वो खुद भी लेकर आई थी। और यार बच्चों को नॉर्मली बच्चों के टब आते हैं, वो उसमें नहलाते हैं, क्या मतलब एक टब खरीदने भी उसको भाभी को दिक्कत हुई? या ये भी डॉक्टर ने कहा है कि सिंक के अंदर जो वॉश बेसिन है उसके अंदर नहला दो। पहले की बड़ी बूढ़ियां तो बड़ी अभ्यस्त होती थी, वो अपने पैरों पे बच्चे को बैठा लेती थी और उसके बाद में उसको एक हाथ से उसकी गर्दन को सहारा देके और दूसरे हाथ से पानी डाल डाल के आराम से नहला दिया करती थी। आज वो जमाना आ गया है, ना तो स्किल लगाएंगे ना दिमाग लगाएंगे, बस आराम में कुछ भी चाहिए कि जो अपने आप हो जाए। शायद हम लोग जो इतने भी हम सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को या बना रहा हूं मैं, हम सब लोगों की माओ ने सब बचपन में या हमारी दादियों ने ऐसे ही नहलाया होगा। अब देखने वाली बात यह है, इसने तो सोचा होगा कि बच्चा आ जाएगा और मेरा कंटेंट आ जाएगा और मैं दबा कर जो है व्लॉग बनाऊंगी, मजे से जो है व्लॉगिंग करूंगी और मेरे व्लॉग ऐसे ऐसे हिट होंगे। अरे अब तो बड़े हो जाओ, अब तो तुम एक बच्चे की माँ हो, तो सबसे पहले तो बच्चे की परवरिश है। और बच्चे की परवरिश जो आसान नहीं होती, और खास तौर से शुरुआत के दिन बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जो ये बार बार कह रही ना फीडिंग फीडिंग फीडिंग, अब जैसे कि भाभी के व्लॉग आते थे उसमें फीडिंग के बिना कोई व्लॉग नहीं बनता था, आज की डेट में इनका भी अब आगे जो है देख लीजिएगा आप, बिना फीडिंग के व्लॉग नहीं बनेगा। क्या करें, रात भर सोने को नहीं मिलता है, हर 2 घंटे में फीडिंग करानी पड़ती है, इसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता और आंखों में नींद रहती है और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। और अल्टीमेटली ये होगा कि अगले 6 महीने में ही हो सकता है ये फीडिंग इसकी बंद करा दे, क्योंकि इसको तो चाहिए अपनी आजादी, और यहाँ इसकी आजादी इसके साथ में बंध गई है। और बच्चे का नाम लेके ये बता रहे हैं क्योंकि हमें इतना ज्यादा टाइम इसमें लगता है, इसलिए हम जो है ना व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। असली वजह ये है आपके व्लॉग ना बनाने की। अरे भाई हम तो सोच रहे थे कि आप में थोड़ा बहुत शर्म होगी और भाभी की वजह से इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाला है। अरे आप तो बच्चे से परेशान हो, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, इसीलिए एक एक करके सारी क्लिपिंग शूट की गई थी, एक दिन की भी मिस नहीं है। यानी जिस दिन बच्चा हुआ उसके बाद में उसके अगले दिन से लेके घर आने तक की सारी क्लिपिंग उसने लगाई हैं। तो जब ये क्लिपिंग शूट हो रही थी तो क्या व्लॉग नहीं शूट हो रहा था? हा, व्लॉग तो शूट हो रहा था। फिर इस तरह की ड्रामेबाजियां क्यों? चालू बड़े आराम से कह रही है, लाइफ देखो ना कितनी चेंज हो जाती है। भाई लाइफ जो ना तेरी भाभी की भी चेंज हो गई है, उसकी लाइफ की तरफ भी ध्यान दे ले जरा। आज पता लग रहा है कि लाइफ चेंज हो जाती है। क्या एक बार भी सोचा है कि फनी की माँ की लाइफ कैसे चेंज हुई होगी जब तुमने उसका बेटा छीन लिया? उसके बाप की लाइफ कैसे चेंज हुई होगी जब तुमने उसको उससे अलग कर दिया? और ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, इनके बच्चे मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टिकर चिपका के ही पैदा होते हैं। भाई जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं ना, इनके मुंह पे स्टिकर आ जाता है, और किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, उसके बाद में किसी किसी का तो 3 महीने में। भाई देख चुके होगे कि 3 महीने में कैसे स्टिकर हटा था। अब आप देख लो, दुआ करने के लिए आप हो और उसके बाद में स्टिकर देखने के लिए भी आप हो। आपको इंतजार करना पड़ेगा स्टिकर का, आपको इंतजार करना पड़ेगा नाम का, क्योंकि आप तो सिर्फ नाम के लिए अपने हो। भाई समझ जाओ, अब भी आंखें खोल लो, इतने भक्त मत बनो, इतने पागल मत बनो। अगर देखने से ही नजर लगती होती तो लोग बाग बिल्कुल भी अपने बच्चे को कभी भी नहीं दिखाते। भैया सबने देखा होगा, चाहे वो लिफ्टमैन हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो नर्स हो,
घर के लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, अभी तो घर में और भी बाहर के बहुत सारे लोग आएंगे, सब देखेंगे, सब देखेंगे। कौन नहीं देखेगा? आप नहीं देखोगे, क्योंकि भाई उसका तो टिकट लगता है और आपने टिकट कहाँ लिया। जब तक 1 महीने तक 2 महीने तक उसको पे नहीं कर दोगे उसको टिकट को, तब तक आपको बच्चा कैसे देखने को मिलेगा और कैसे कहलाएंगे कि आपका बच्चा है, हम आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको ही दिखाना चाहते हैं। पर आपको वेट करना पड़ेगा, पहले पे करना पड़ेगा। और अभी भी दुआ करने के लिए कह रही है, बच्चे के लिए और खुद के लिए दुआ करने के लिए कह रही है, लेकिन एक बार भी इसको भाभी के लिए दुआ करने का इस टाइम ख्याल नहीं आया और इतने हंस हंस के बात कर रही है। मैं नहीं कह रहा कि उसको रोने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जिसको दुख होता है, जिसको प्रॉब्लम होती है, मानते हैं तुमको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट आ गया और कंटेंट भी बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी तरह की प्रॉब्लम वाला नहीं है, यानी कि हेल्दी बच्चा हुआ है। और हाँ, शक्ल सूरत भी अच्छी है और कलर भी अच्छा है, तभी तो इनके चेहरे पे खुशी है ना बाबू भाई। वरना तो जैसे हमने बताया था अपने पिछले व्लॉग में, इसीलिए लगातार लगातार रोजे रखे जा रहे थे। और भाई दुख की बात क्या है, मिठाई नहीं बांट पा रहे हैं। अरे बच्चा हुआ है, खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे घर में एक दुख भी है। तो ऐसे में दूर दूर तुम मिठाई के बारे में कैसे सोच सकते हो? मान लीजिए आप इस तरह से मिठाई मंगवा लेते हैं, बनवा लेते हैं और उसके छोटे छोटे पैकेट्स किसी के यहाँ भिजवाते हैं, जो भी आपके लेना देना है या जानने वाले हैं उन सब के यहाँ भिजवाते हैं। तो आप वहाँ भिजवाएंगे तो वो पहले आपको बधाई देंगे और बधाई देने के बाद में तुरंत ही पूछेंगे भाई तुम्हारी भाभी का क्या हाल है। देन व्हाट भाई, ये फैमिली वाली बात कहाँ हुई? लेकिन नहीं भाई, इनका तो डंका नहीं बजा, इनकी मिठाई नहीं बटी, तो इनको प्रॉब्लम है, इनको दुख हो रहा है कि भाई क्या करें, हम मिठाई भी नहीं बांट पा रहे क्योंकि ऐसी न्यूज है। अब इसका सही तरीका मैं बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, 2-4 किलो या समथिंग जो भी है, या रोज डेली बेसिस पे 2-1 किलो मिठाई आपको अपने घर के अंदर लाके रखनी चाहिए। और अगर कोई आता है तो आप उसको मिठाई खिला सकते हैं, लेकिन मिठाई बांटना कि आप अपनी बिल्डिंग में बांट दें, आप अपने बाहर जगह बांट दें, तो ये एक शर्म की बात होगी, लोग इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेंगे। भाई समझदार लोगों के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आप भी कोई इसी तरीके का तरीका सजेस्ट कर सकें, पर ये तो डब्बा है, इसका दिमाग तो एक तरफ ही चलता है कि उसको कैसे करके व्लॉगिंग में अपने उसके ज्यादा व्यूज आए और ज्यादा डॉलर छपें। देखिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और इसने क्या किया, अब ये थोड़ा ठीक ठाक हो गई है तो आज इसने स्टोरी लगाई है, और स्टोरी जो लगाई है गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों के लिए लगाई है। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट जब ठीक हो ही गई है और स्टोरी लगा रही है तो एक स्टोरी भाभी के नाम की भी लगा देती हो। नहीं, ऐसे ही होता है, जब अपने ऊपर आती है तब आदमी को समझ में आता है, दूसरे की तो दूसरे पे ही लगती है। जिस टाइम इनके पापा जो बीमार थे उस दिन, उस टाइम के व्लॉगों में एक एक आदमी ने उनके लिए प्रेयर करने के लिए व्लॉगों में आकर बोला था, एक एक आदमी ने, क्या अम्मी, क्या मतलब सब लोगों ने बोला था। और अम्मी ने तो रो रो के बोला था कि उनके लिए प्रेयर करो, क्योंकि दिल पे लगी थी ना। बट अब दिल इन सब के बिल्कुल पक्के हो गए हैं। और फिर भाई एक बुआ आई कपड़े लेके, भाई जो असली बुआ है वो तो कोसों दूर है, यानी वो तो दूसरे मुल्क में है। फनी को बाकी सबको फोन करना याद रहा, डब्बा को बाकी को फोन करना याद रहा, और खालाओं को अपने हस्बैंड और अपने घर फोन करना याद रहा कि भाई बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। भैया किसी ने उस असली बुआ को भी फोन किया? कहाँ तो हर एक बार ये दिखा देती है अम्मा से बात हो रही है, ऐसा लिख देती है उसमें जब ये अपनी सास से बात करती है। तो अब बुआ से बात करी या अब इसको भी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया? या ये खबर भी डेफिनेटली जो दादी ने ही दी होगी अपनी बेटी को, इसने या फनी ने बिल्कुल भी नहीं दी। और अगर उसका फोन आया होता इनको मुबारकबाद देने के लिए, तो भाई मैं 100% श्योर हूँ वो वाला फोन जरूर 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 शूट किया जाता और दिखाया जाता कि बुआ से बात हो रही है। बट ये सब डब्बा के एजेंडे में बिल्कुल भी नहीं है। और फनी तो ऐसा हो गया, कौन बहन कैसी बहन? तो चलिए, चाचा की लड़की जो कि डॉक्टर है वो वहां पर आ गई है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ में, और काफी सारे कपड़े लेकर आई है, अलग अलग साइज के कपड़े लेकर आई है और अच्छे क्वालिटी के कपड़े लेकर आई है। अब चलिए, बुआ तो चलो दूर है, लेकिन चलिए अब इसी से बुआ से काम चला लीजिए। तो भाई बुआ के भी कुछ नेक होते हैं और उनको नेक करने के बाद में बुआ को भी कुछ दिया जाता है। तो इसने कुछ दिया क्या?
भाई हम लोगों के घरों में तो ऐसा होता है कि बुआ को कोई ना कोई गोल्ड की चीज दी जाती है, वो कोई भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके सामर्थ्य के ऊपर, लेकिन कोई ना कोई गोल्ड की चीज दी जाती है। अब कुछ घरों में जब बुआएं ज्यादा होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, तो या तो ऐसा होता है कि भी एक बार के बच्चे में एक ने ले ली, दूसरे बार के बच्चे में दूसरे ले ली। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे क्योंकि एक एक ही होते हैं या दो होते हैं, तो इसलिए दो से ज्यादा बुआ होगी तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए क्या होता है कि उस चीज को, यानी उस चीज को बांट दिया जाता है दोनों में या तीनों में। एनीवे, ये एक परंपरा है, एक रिचुअल है, तो ये रिचुअल है तो उसको भी तो करना ही होता है। और ये किसी को कोई चीज दे और दिखाए ना, ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो शुरुआत में मैंने कमेंट पढ़ा था वो डिजिटल भिखारी, वो अब सुन लें कि अगर बुआ लेकर आई है, यानी बहन यानी बेटी, उस घर की बेटी अगर कुछ लेकर आती है तो उसको कम से कम नॉर्मल वे में भी दोगुना दिया जाता है। पर यहाँ तो खुशी का माहौल है और बच्चा हुआ है तो डेफिनेटली उसको क्या दिया गया। डिजिटल भिखारी बताइए जरा, जो कमेंट करने आए थे। और भाई ये कोई व्लॉग होता है कि घर के अंदर ड्राई फ्रूट नहीं है तो चलो अब ड्राई फ्रूट लेने के चलते हैं। तीनों माएं चली गई ड्राई फ्रूट लेने के लिए। या तुम्हारे जो व्यूवर्स हैं वो क्या इतने गरीब हैं कि उन्होंने ड्राई फ्रूट नहीं देखे, या उन्हें ड्राई फ्रूट खरीदना नहीं आता, या उनको ये बताने की जरूरत है कि हमने सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं, एक एक ड्राई फ्रूट ये वाला लिया, ये वाला लिया, अब इसको काटेंगे, बनाएंगे, उसकी रेसिपी दिखाएंगे। फिर क्या कमी रहेगी तुम्हारे व्लॉग में? कह रहे हो कि हमने व्लॉग शूट नहीं किया, हमने कैमरा नहीं उठाया। अरे ये बिना कैमरा उठाए इतना शूट हो गया है तो भैया कितना और शूट करना था। मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्राई फ्रूट लेने जाना इस व्लॉग का कंटेंट, मेन कंटेंट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है ये। जो व्यूअर्स हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी जाती है और उसको बढ़ाया जाता है फालतू की बातें दिखाकर। वहां पे शॉपिंग करते हुए क्या ऐसे इंसिडेंट हो गया था जिसको दिखाना जरूरी था, या क्या ऐसा इंसिडेंट हो गया था जो सब लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं उनके साथ नहीं होता? अब इसके बाद क्या बताएं, वो सिथोरा बनाना, ये बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोबारा बना क्यों? ये जो इन्होंने बताया कि उसमें पहले वाले में हल्दी डाल दी गई थी, तो भैया ये जो औरतें हैं ये क्या पहले दिमाग नहीं था इनमें? हल्दी कैसे डाल दी? इन्हें पता नहीं था ये किसके लिए बन रहा है ये? और दूसरी बात, लॉजिक ये कहता है कि हल्दी तो ऑलरेडी एंटीसेप्टिक होती है और बताया जाता है कि दूध में डाल के इस तरह की जो बेबी डिलीवर करती हैं उन लेडीज को दिया जाता है। तो फिर हल्दी वाला सुथोरा गलत कैसे हो गया? इन औरतों के बीच में भी कोई गूगल अम्मा होगी, उसी ने ये फालतू की जानकारी इनको दे दी। और फिर ये सब बनाते बनाते एक बार फिर माँ और बाप का जिक्र आ गया। अरे भाई फनी के डायलॉग देखने लायक हैं। कितना माँ बाप का बखान कर रहा है और कितना करता है ये, इसी से आप देख लीजिए कि जो नहीं करते वो ही ज्यादा बखान करते हैं। चलिए अब अगला व्लॉग आने वाला है जिसमें बकरा आ गया है इनके घर में, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, और साथ साथ हो सकता है मुसलमानी भी कराई जाए, और हाँ हकीका भी किया जाएगा, और उसी टाइम पे शायद ये मुसलमानी करेंगे। तो चिंता ना करें इनके व्यूवर्स, बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है। इनको क्या फर्क पड़ता है घर में कोई बीमार है या नहीं है, लेकिन कंटेंट पूरा लाइन में लगा दिया है और अब धीरे धीरे करके आएगा। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है कि एक ही व्लॉग में इन्होंने इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी करके दिखा दी? अगर एक एक पॉइंट को हम बताने आते तो शायद और 2 व्लॉग बन जाते। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से इन्होंने सबको ताक पे रख दिया और अपना पूरा प्रोग्राम इनका चल पड़ा है। रिश्ते नातों कितनी खबर लेते हैं हमने बता ही दिया। चलिए, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।